छोटी छोटी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण जी की छोटी छोटी मज़ेदार, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय और अनोखी कहानियाँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक काल से ही भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ या कृष्ण लीला बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आती है। भगवान श्री कृष्ण जी कई कहानियाँ हैं, हम सभी के लिए ज्ञान का भंडार हैं। हम भगवान कृष्ण को कई रूप में देखते हैं, जैसे बाल कृष्ण, माखन चोर, राधा कृष्ण और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का सार समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण। आज इस लेख में हमने सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण की कुछ कहानियों को प्रस्तुत किया है, जिसे बच्चे और बड़े सब समझकर आनंद उठा सकें और ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। यह सभी कहानियाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित सत्य कहानियाँ हैं। हो सकता है इनमें से कुछ कहानियाँ आपने अपने माता पिता या दादा दादी से बचपन में सुनी हो। यमुना नदी से जुड़ा हुआ एक मीठे पानी की सुंदर झील थी। कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप वहां आकर रहने लगा, जिसका नाम था कालिया। कालिया का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत तेजी से घुल रहा था। एक बार एक गाय चराने वाले व्यक्ति ने जब उस झील का पानी पिया तो उसकी मृत्यु हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस व्यक्ति को जीवित कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण उस झील के पानी में कूद गए। कृष्ण पानी के बहुत अंदर तक गए और उस सांप को जोर जोर से पुकारने लगे। जब बहुत देर तक श्री कृष्ण पानी से नहीं निकले तो गांव के लोग इकट्ठा होकर नदी किनारे उनका इंतजार करने लगे। बहुत सारे लोग डरने भी लगे। कुछ देर बाद पानी के अंदर से कालिया सांप कृष्ण के सामने आया और आते ही उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही देर में श्री कृष्ण ने कालिया को जकड़ लिया और उसके सिर पर चढ़कर नाचने लगे। कालिया 1000 सिर वाला सांप था। कृष्ण उसके सिर पर तेजी से नाच रहे थे और तेजी से नाचने के कारण कालिया सर्प के मुंह से खून निकलने लगा। यह देखकर कालिया की पत्नी पानी से ऊपर आई और उसने कालिया के जीवन की भीख मांगी। कृष्ण ने उन्हें यमुना नदी की इस झील को छोड़ने के लिए कहा और रमानका द्वीप चले जाने को कहा। साथ ही कृष्ण ने कालिया को आश्वासन दिया कि अब उन पर गरुड़ कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि कालिया के सिर पर श्री कृष्ण के पैरों के निशान पड़ चुके हैं। यह सुनकर कालिया बहुत ही खुश हुआ और यमुना नदी की उस सुंदर झील को छोड़कर अपनी के साथ चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया से गांव की रक्षा की। तो दोस्तों, देखा आपने कृष्ण के कितने ही चमत्कारी अलग अलग रूप हैं। कृष्ण ने ही अलग अलग रूप में लीलाएं दिखाकर हमें जिंदगी में बहादुरी, इज्जत और शान से जीने के तरीके सिखाए हैं। हम श्री कृष्ण जी का ये एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें श्री कृष्ण जी को सदा पूजते रहना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये प्रेरणादायक कहानी आप सभी को पसंद आई है
तो एक लाइक कर दें और साथ ही मेरे चैनल को श्री कृष्ण जी का नाम लेकर सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा दें। आपकी अति कृपा होगी। तो मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।